हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टीचिंग एग्ज़ाम में ये आता है, ठीक है। स्पेशली इसके जो 3 पार्ट है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव पार्ट, कॉग्निटिव डोमेन। हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ये क्रिएट किया था 1956 में in order to promote higher forms of thinking in education, such as analyzing, evaluating concept, process, procedure and principle rather than just remembering fact। ठीक है, इसके पहले क्या था, स्टूडेंट जिस रोट लर्निंग होती थी स्कूल में, टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट ने उसको लर्न कर लिया। लेकिन ब्लूम ने ये निकाला कि रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है उसको वो एनालाइज कर सके, सिंथेसाइज कर सके, दूसरे जगह स्कूल से बाहर उसको जो भी स्कूल में सीखा है स्कूल से बाहर उसको अप्लाई कर सके नई सिचुएशन में। ठीक है, तो स्टूडेंट को ये सब आना चाहिए। हायर फॉर्म्स ऑफ जो थिंकिंग होती है एजुकेशन में, ये सब कर पाया आज का स्टूडेंट, तो उन्होंने ये इसीलिए लेके आए। इसका मेन एम यही था। सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स है, ठीक है। इट कवर्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो 3 डोमेन्स मेन ये कवर करता है, जिसमें कॉग्निटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, और ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वर्तमान की जो शिक्षा है वो ब्लूम की शिक्षा के वर्गीकरण पर ही आधारित है। ठीक है, अभी जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर ही आधारित है। ठीक है, और उसके जो ब्लूम ने वर्गीकरण किया है उसको शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और प्राइमरी गोल क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का? हायर लेवल थिंकिंग क्रिएट करना स्टूडेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक लेवल टू हाई लेवल। ठीक है, मोस्ट बेसिक लेवल से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाके हाई लेवल में आ जाता है। इसको टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और 6 लेवल्स है जो टीचर यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लान फॉर्मुलेट करने, लेसन प्लान बनाने में, करिकुलम बनाने में, असेसमेंट में, ये सब में टीचर ये जो कॉग्निटिव डोमेन के जो 6 लेवल है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी की जो शिक्षा है उसमें। सो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। ये इंट्रोडक्शन था, और आपको ये भी पता होगा ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। बेंजामिन ब्लूम, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसीलिए इसका नाम है। सो कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज़ होती है, स्टूडेंट मेंटली क्या कर पाता है, मेंटल स्किल्स, स्टूडेंट का जो नॉलेज होता है। ठीक है, और ये ये सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स जाता है। ओके, फर्स्ट वन मस्ट बी मास्टर्ड बिफोर अदर। एक लेवल मास्टर करना चाहिए स्टूडेंट को, तभी वो दूसरे लेवल में पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट फर्स्ट से 4th में जंप कर लिया या 3rd में जंप कर लिया, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अफेक्टिव है, ग्रोथ इन फीलिंग्स, इमोशनल एरियाज। जो स्टूडेंट का फीलिंग्स का ये क्या टारगेट करता है, अफेक्टिव जोन, ये अफेक्टिव डोमेन ये टारगेट करता है अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड्स, इमोशन एंड फीलिंग्स। बच्चों की जो फीलिंग्स होती है, एटीट्यूड होता है, इमोशनल होता है, उनको वो चीज़ अवेयर करवाना। ठीक है, वो चीज़ कि वो क्या फील करते हैं। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन है मैनुअल और फिज़िकल स्किल्स जो होती है बच्चों की, जनरली जो मैनुअल वो काम कर पाते हैं, इट्स रिलेटेड टू हैंड। एंड अफेक्टिव डोमेन, अफेक्शन कहाँ से फील करते हैं हम? हार्ट से। कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, कॉग्निटिव भी होनी चाहिए, अफेक्टिव भी होनी चाहिए, साइकोमोटर भी होनी चाहिए। कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड है, इसीलिए ये हेड हो जाएगा, हेड, हार्ट एंड हैंड। ठीक है, हेड इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव विच इज़ रिलेटेड टू दिमाग, ब्रेन,
हार्ट अफेक्टिव, अफेक्शन हम हार्ट से ही फील करते हैं, इमोशंस फीलिंग्स। हैंड से साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, मैनुअली कोई काम करना। नेक्स्ट ये संज्ञानात्मक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष है साइकोमोटर डोमेन, संवेगात्मक पक्ष अफेक्टिव। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये जो साइकोमोटर डोमेन है ना, इसको कोनेटिव भी कहते हैं। रीट में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, उन्होंने एग्जाम में कोनेटिव दे दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं था क्योंकि जनरली सब ने साइकोमोटर करके गए थे सब, तो उनका बहुत सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया। इसीलिए आपको बाकी नाम भी आने चाहिए, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के और भी नाम होती है, आपको सब नाम आने चाहिए, क्योंकि जनरली एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए वो वैसे ही नाम उठा के देता है जो स्टूडेंट अवेयर जिससे बारे में नहीं होते हैं। ओके, Bloom and his associate Krathwohl and Maria presented the classification of affective domain in 1964, ठीक है, ये प्रेजेंट किया था, क्लासीफाई किया था अफेक्टिव डोमेन को। 5 लेवल्स होते हैं अफेक्टिव डोमेन में, लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं, ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट, किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट को फिजिकली मैनिपुलेट करना, जैसे आप पेंसिल से लिख रहे हो या कोई भी काम स्कूल में जो हम करते हैं। सिम्पसन ने क्लासीफाई किया था अफेक्टिव डोमेन को, जो हैरो ने और डेवलप किया था 1972 में। हैरो ने 6 कैटेगरीज इस डोमेन की प्रेजेंट करी थी। बेसिकली आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए साइकोमोटर में कितने फैक्टर्स हैं, कॉग्निटिव में कितने हैं और अफेक्टिव में कितने। साइकोमोटर में है परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन, ओरिजिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 है इसमें। कॉग्निटिव में क्या है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है। अफेक्टिव में रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, टोटल 5। तो अफेक्टिव में 5, कॉग्निटिव में 6, साइकोमोटर में 7, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है मैकेनिज़्म किसका पार्ट है, तो आपको साइकोमोटर आना चाहिए। अडेप्टेशन किसका पार्ट है, आपको साइकोमोटर आना चाहिए। इवैल्यूएशन किसका पार्ट है, वैल्यूइंग किसका पार्ट है, ठीक है। पूछने को तो क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर दे सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, Anderson and Krathwohl have made minor and significant modification in the cognitive domain. एंडरसन एंड क्रथवोल ने थोड़ा चेंजेस किया था कॉग्निटिव डोमेन में, ठीक है। क्या चेंजेस किया था, जो नॉलेज था वो रिमेंबरिंग हो गया, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, ठीक है। कैसे चेंजेस किया वो हम अच्छे से अब पढ़ेंगे। ये ओरिजिनल डोमेन है जो पहले था ब्लूम ने, और जो चेंजेस करने के बाद रिवाइज्ड डोमेन है, ठीक है। पहले नॉलेज था फर्स्ट, उस रिमेंबरिंग कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कर दिया, एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया, और ये जो सिंथेसिस था 5th नंबर पे वो इसके टॉप पे जाके 6th नंबर पे आके क्रिएटिंग बन गया, और जो इवैल्यूएशन था 6th नंबर पे वो यहाँ 5th नंबर पे आके इवैल्यूएटिंग हो गया, ठीक है। सिंथेसिस क्रिएटिंग हो गया, ओके, जस्ट आईएनजी फॉर्म में कर दिया सबको, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए रिवाइज डोमेन में। अब हम ये दोनों डोमेन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको ओरिजिनल भी बताऊँगी, रिवाइज भी बताऊँगी, ओके। तो ओरिजिनल डोमेन जो है इसमें देखो, नॉलेज क्या होता है, कोई भी चीज़ को याद करना, रिकॉल करना। स्कूल में आपने कुछ सीखा है उसको आप याद कर रहे हो, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक में हमने पढ़ाया उसको आप याद कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है उस चीज़ को आप समझ रहे हो। अंडरस्टैंड द मीनिंग इन वंस ओन वर्ड्स। मैम ने कुछ एक टॉपिक समझाया आपको, आपने उसको याद किया, अब आप उसको अपने खुद के वर्ड में समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, वही चीज़ जो आपने समझ ली, अब आप क्या कर रहे हो, उसके नई सिचुएशन में उस चीज़ को अप्लाई करके देख रहे हो। स्कूल के बाहर कहीं भी हो सकती है वो सिचुएशन, वर्क प्लेस में जो चीज़ आपने क्लास में सीखी है उसको नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में सपोज़ मैम ने आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन का एक टॉपिक कराया है, अब आप शॉप पे कुछ ख़रीदने गए हो तो आप वो चीज़ अप्लाई करके देख रहे हो, एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके कि अच्छा मुझे इतना पे करना है, इतना बैलेंस मुझे वापस मिलेगा। तो वो चीज़ स्कूल क्लासरूम की चीज़ आप बाहर अप्लाई करके देख रहे हो। एनालिसिस क्या होता है? सेपरेट करना मटेरियल्स इनटू पार्ट्स। एक कोई टॉपिक है वो आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसी को एनालिसिस कहते हैं। सिंथेसिस किसको कहते हैं? एक अलग अलग टॉपिक को एक होल करके होल में देखना, ठीक है, ताकि उसका नया मीनिंग आप क्रिएट कर सको। मैम ने एक टॉपिक कराया, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर कराया, आपने उसको पहले डिवाइड कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब आप उसको एक साथ करके उसको पार्ट्स को होल में पुट कर रहे हो ताकि एक उसका नया मीनिंग निकाल पाओ, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या हुआ? जजमेंट करना। आप अपने वैल्यूज़, आइडियाज़ और मटेरियल्स पे अब जजमेंट करने लायक बन गए, ठीक है। तो ब्लूम ने यही बोला कि स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, खाली रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। अब रिवाइज डोमेन क्या है? रिमेंबरिंग सेम चीज़ है, सबसे लोएस्ट लेवल है, नीचे से शुरू होता है। आपको एग्जाम में पूछा गया लोएस्ट लेवल, तब आपका रिमेंबरिंग बताना है। अच्छा, रिवाइज डोमेन का पूछेगा तो रिमेंबरिंग, ओरिजिनल डोमेन का पूछेगा तो नॉलेज होगा, ठीक है। पहले ये डोमेन था, अब ये है रिवाइज्ड। एक सेकेंड मैं ये थोड़ा इरेज कर देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग, वही उसको समझना, आपने कोई चीज़ रिकॉल किया डेटा, रिमेंबरिंग में कोई चीज़ याद करी, अब आप उसको समझ पा रहे हो, ठीक है, समराइज़ कर पा रहे हो, उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पा रहे हो खुद के वर्ड्स में। अप्लाइंग, वही उसको दूसरे चीज़ में अप्लाई करना, दूसरे फील्ड में, जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया वो भी यहीं पे अप्लाई होगा। एनालाइजिंग ब्रेक डाउन करना कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में और क्रिटिकली उस पर सोचना, और ब्रोकन जो पार्ट्स आपने ब्रेक डाउन किए उसमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना, ठीक है, कंक्लूजन निकालना, उसका एनालाइज करना। इवैल्यूएटिंग का मतलब है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट जो निकाले हैं उन्होंने उस पर जजमेंट कर पाते हैं, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड्स। क्रिएटिंग लास्ट लेवल है लर्निंग का। अगर पूछेगा व्हाट इज़ द लास्ट लेवल ऑफ रिवाइज डोमेन, तो आप बोलोगे क्रिएटिंग, ठीक है। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं? अपना जो नॉलेज है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बाय अप्लाइंग द लर्न कॉन्सेप्ट टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल। कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने में, अपना जो नॉलेज है उससे कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने के काबिल बन जाते हैं। जैसे एक वेबसाइट डिज़ाइन करना, रिपोर्ट क्रिएट करना, एप्लीकेशन क्रिएट करना, पार्ट ऑफ मशीन क्रिएट करना, ठीक है। जो कुछ स्कूल में उन्होंने सीखा है, उन्होंने पहले याद किया, फिर उसको समझा, फिर पार्ट्स में अप्लाई किया दूसरे जगह, फिर पार्ट्स में डिवाइड करके उसको क्रिटिकली सोचा उसके बारे में, फिर इवैल्यूएट करा, वो जजमेंट कर पा रहे थे स्टूडेंट्स, और अब उन्होंने खुद का कुछ नई चीज़ क्रिएट कर ली अपने नॉलेज से जो उन्होंने स्कूल में गेन किया था, ठीक है। वेबसाइट क्रिएट कर ली या मशीन के पार्ट क्रिएट कर लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।